जीरो टॉलरेंस का मैसेज क्लियर कट साफ दे दिया गया है। अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस का मैसेज यहां पर विकास दुबे के जरिए। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। राजीव राय जी, अभी भी आपको लगता है फर्जी सरकार बचाने के लिए सरकार पलट जाती इसलिए गाड़ी पलट गई, अभी भी आप उस बात पे कायम है अपनी? राजीव राय। अमन जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो ये नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है कि कोई मातम मना रहा है, कोई गम मना रहा है इस अपराधी के मरने पर, ऐसे दुर्दांत अपराधी की सजा मौत से कम कुछ हो ही नहीं सकती है। पहली बात स्पष्ट कर दूं, कोई गम नहीं मना रहा है, मीडिया गम मना रहा है इसलिए कि ये गम नहीं बन पा रहा है, और कोई गम नहीं बना रहा है। ऐसे दुर्दांत अपराधी की सजा मौत से नीचे कुछ भी होती तो दुखद होती। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि विकास दुबे जैसा अपराधी एकमात्र मोहरा था। और आप बोल रहे हैं ना पुलिस का मनोबल तब गिरता है, बहादुर जमात और ईमानदार पुलिस वालों का मनोबल तब गिरता है जब एक आईपीएस आरोप लगाता है कि दूसरे आईपीएस की पैसे लेकर पोस्टिंग किया जाता है, जहां मिश्रा जैसा बहादुर अफसर लेटर लिखता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती और 2 स्टार वाला इंचार्ज बनाकर भेजा जाता है, अपराधी वहां का थाने में राज करता है, तब पुलिस वालों का मनोबल गिरता है। जो दोनों पिताजी लोग बोल रहे थे उनको मैं प्रणाम करता हूं और मैं जानता हूं कि अगर मैं या आप कोई में से उसमें से होता तो हमारी भावनाएं भी यही कहती। मैं तो इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि इस दुर्दांत अपराधी ने, जब एसटीएफ ने इसी योगी सरकार में एसटीएफ के सामने बयान दिया था कि 2 माननीय लोगों ने उसको मदद कर रहे थे, तो एक पॉकेटमार, एक चोर, एक लफंगे की पूछताछ होती है, उनसे पूछताछ तक नहीं किया गया। और बड़े बहादुरी से जब अभी भेद खुला तो वही विधायक जी लोग आके चैनलों पर बोले थे हमसे तो पूछताछ तक नहीं हुई। ऐसे सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जो पहले दिन से बोल रही है कि सांच को आंच कैसा, दूध का दूध और पानी का पानी, 5 सालों का सीडीआर निकालो, पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे दुनिया को जानने दो कि अपराधियों से किसके कनेक्शन थे। मैं रोज चुनौती देता हूं चैनलों पर, कोई विधायक, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तैयार नहीं होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज दिया, कोई नहीं तैयार होता है। आए सच का सच सामने आए। राजीव जी, ये मेरे ख्याल से आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं हो गया कि ये भागने की कोशिश करते मारा गया? वरना तो समाजवादी पार्टी की पोल खुलती, क्योंकि विकास दुबे की माताजी कह रही थी कि ये तो समाजवादी पार्टी का है। अमन चोपड़ा, मैं चुनौती देता हूं आपको जिम्मेदारी के साथ। अमन चोपड़ा, मैं आपको चुनौती देता हूं। मुझे जो माताजी पहले विकास दुबे की माताजी कह रही थी, मैं आपको उसी पे बात कर रहा हूं, बाकी बात समझ गया। जो माताजी पहले दिन बोलती थी कि 8 साल से मैं उस बच्चे से दूर था, बच्चे से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, तो उस माताजी की बात मानते हो। जो माताजी कल बोलती है कि भगवान ने बचा लिया, उस जो आज माताजी बोलती है कि मुझे उस बेटे से संबंध नहीं, उस माताजी के बयान का डिपेंड करता है। यहाँ एक डीजीपी है, कानून के विद्वान है, क्या ये बताएंगे जो अपराधी एसटीएफ के सामने वीडियो में बयान देता है उस पर कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए, उस पर आप नहीं देखना चाहिए? या आपके लाइब्रेरी में वीडियो नहीं है तो मैं वीडियो आपको भेजता हूँ, आप वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों नहीं सरकार को सवाल पूछ रहे हैं? तो माननीय लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हुई है? उन माननीय लोगों से पूछताछ क्यों नहीं जो पैसे लेकर वहां आईपीएस को बैठाया गया? उन माननीय लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हुई जिस एसपी ने? तो आपको लगता है राज दबाने के लिए इसका एनकाउंटर कर दिया गया? ठीक है, एक लाइन में ये आपको लगता है राज दबाने के लिए इसका एनकाउंटर कर दिया गया? एक लाइन में मेरा जवाब ये है कि इसको सजा मिलनी चाहिए थी, मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन राज भी खुलने चाहिए थे जिसमें खाकी और खादी का नेक्सस बाहर आता, और राज ना खुले इसलिए इसका एनकाउंटर कर दिया गया। ठीक, यही आप कह रहे हैं, यही आपका स्टैंड है? मनीष शुक्ला चैनल पर आप लोग की मनोवृत्ति कम खत्म होगी, तभी आप जियाउल के हत्यारों के साथ खड़े हो जाएंगे। आप चुनौती देता हूँ, आप प्रवक्ता है, मैं भी प्रवक्ता हूँ, हम दोनों से एक राजनीति छोड़ देगा। अगर अपने समय में बोलेंगे, मैं चुनौती देता हूँ, मेरा निवेदन है, राजनीति छोड़ देगा, हल्ला गुल्ला से डिबेट नहीं होगी, हल्ला बजाने से डिबेट नहीं होगी। मैं चुप हो जाऊंगा तब मेरा जवाब दीजिएगा। आप आरोप लगा रहे थे, आपके आरोप में सुन रहा था, आप हमारी तथ्यात्मक बातें नहीं सुन रहे हैं। आप नहीं करिए, अमन जी, मेरा निवेदन है इनसे कहिए कि मैं तथ्यात्मक बातें कह रहा हूँ, ये सुनने को तैयार नहीं है। इनकी झूठे आरोप में सुन रहा था। मनीष जी, आराम से, गुस्सा नहीं, आराम से। राजीव जी, मुझे अगर आप पॉइंट वाइज बता पाए कि इसलिए आपको लगता है कि ये फर्जी था एनकाउंटर, इसलिए आपको लगता है कि ये फेक था, पॉइंट वाइज आप 2 या 3 पॉइंट बताइए मेरे को। एक मिनट मनीष जी आ रहा हूं, एक मिनट, हाँ बताइए, 2 पॉइंट बताइए, आपको इसलिए लगता है कि ये फर्जी था, बताइए। उस बात पर आएंगे, पहले उस बात के लिए। नहीं, आपने कहा ना ये फेक है, फर्जी था, पुलिस ने राज दबाने के लिए इसका एनकाउंटर कर दिया। मुझे 2 पॉइंट बताइए कि इस वजह से आपको लगता है ये फेक था, बताइए।
सुनिए उस पॉइंट को। पहले जी न्यूज राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो बयान दिखाए जिसमें उन्होंने निर्दोष कहा था, नहीं तो ये दस जो चैनल पर फरोख्त करके बैठे हैं, ये माफी मांगे चैनल पर। ऐसे झूठ बोलने वालों के सामने हम बात करते हैं। अच्छा, विकास दुबे के एनकाउंटर पर यूपीएसटीएफ का बयान है कि गाड़ी के सामने जानवरों का झुंड आ गया था। यूपीएसटीएफ, समाजवादी पार्टी के राजीव राय आपके लिए, यूपीएसटीएफ कह रहे हैं कि अचानक गाड़ी मोड़ने की वजह से दरअसल हादसा हो गया, गाड़ी पलट गई, फिर उसने बंदूक निकालने की कोशिश की, जानलेवा हमला किया, पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, इस वजह से सेल्फ डिफेंस। मतलब अचानक गाड़ी मोड़ने की वजह से ये गाड़ी अचानक से पलट गई। यूपीएसटीएफ की तरफ से बताया गया अचानक गाड़ी मोड़ने की वजह से दुर्घटना हुई, लेकिन अपराध का ग्राफ और अपराध का विकास कैसे हर शासनकाल में हुआ, वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। उसके बाद अरविंद जैन जी और उज्जवल निकम मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी अतुल चतुर्वेदी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अपराध का विकास, अभी जिसका जिक्र मनीष शुक्ला ने किया या राजीव राय ने किया ना, सर्वदलीय विकास हुआ था, अपराध का विकास। चाहे 2001 में संतोष शुक्ला हत्याकांड की अगर बात करी जाए, जब बीजेपी की सरकार थी, तब से अगर शुरुआत की जाए 1989 से 1991 मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह 1991 से 1992, मतलब सरकार बदलती रही, विकास भी बढ़ता गया। और यह भी है कि एक तरीके से विकास दुबे का पूरा साम्राज्य जो फैला, वैसे वो कहा जाता है कि असल साम्राज्य फैला था मायावती काल में। कल्याण सिंह रहे 97 से 99 जब उनकी सरकार रही, राम प्रकाश गुप्त 99 से 2000 रहे हैं सीएम। सरकार बदलती रही, और किस सरकार रही 2000 से 2002, यही 2001 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब संतोष शुक्ला हत्याकांड हुआ था, फिर मायावती, फिर मुलायम सिंह यादव। अब जो समाजवादी पार्टी कह रही है ना, हमारा क्या लेना देना। 2003 से 2007 सरकार, 2012 से 2017 सरकार, 15 साल जो है सरकार एसपी बीएसपी की रही है, और योगी आदित्यनाथ अब जो है 2017 से, तो 3 साल में तो अपराध का विकास हो नहीं गया होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं राजीव राय जी बता दीजिए, उसके बाद मैं अरविंद जैन जी आपके पास आऊंगा। राजीव राय, ये 2-3 साल का विकास था क्या अपराध का? देखिए, मैं टू द पॉइंट आप बात आ रहा हूं, मनीष जी आ रहा हूं, एक मिनट मनीष जी आ रहा हूं। ये एक सच्चाई है कि जो अपराधी होते हैं, हर राजनीतिक दल में जब सत्ता होती है तो वहां अपनी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि जब पहली बार माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार थी तो थाने में घुसकर हत्या किया। अपराधियों का हौसला कब बढ़ता है? अपराधियों का हौसला निकम जी बताएंगे, और अपराधियों का हौसला तब बढ़ता है जब उनको लगता है कि कहीं न कहीं से उसको संरक्षण मिल जाएगा। और अपराधी जब भस्मासुर बन जाता है तो उसका नाम विकास दुबे होता है। और आज भी बोल रहा हूं कि जांच कराई जाए, जुडिशियल जांच कराई जाए, सीडीआर लाया जाए, कि जिससे जितने विकास दुबे छुपे बैठे हैं या विकास दुबे को शरण देने वाले पैदा करने वाले हैं। बता दीजिए ना 2 पॉइंट। फर्जी क्यों लगता है? 2 पॉइंट बता दीजिए, मैं आगे जाऊंगा। कांग्रेस के मेहमान भी वेट कर रहे हैं। 2 पॉइंट बताइए, 2 पॉइंट इसलिए फर्जी लगता है मेरे को, बताइए। फर्जी इसलिए लग रहा है कि कल से सारे चैनलों पर जो दिखा रहे हैं, मैं तो न चश्मदीद गवाह था न चश्मदीद गवाह हूं, जो सारे चैनलों पर दिखा रहे हैं, फर्जी है सही है, 2 बातें मान लिया जाए। तो फर्जी है या सही है? एक तो दूसरे चैनल पर मैं निकम जी के साथ था, इसकी जुडिशियल जांच हो जाए, और दूसरी बात जो इसके तार जुड़े हुए थे, राजीव उसकी भी जांच हो जाए। होमवर्क नहीं किया राजीव जी, होमवर्क नहीं किया। 2 पॉइंट बताइए ना, फर्जी क्यों लगता है? बता ही नहीं पा रहे हैं आप। 2 पॉइंट बताइए। मैं पढ़ाने वाला हूँ, होमवर्क करने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ। 2 पॉइंट कमजोर है, गोली पीछे से चलती है, सीने पर लगती है। सुनिए, जो लंगड़ा था वो दौड़ रहा था, गोली पीछे से चलती है, सीने पर लगती है, मीडिया के गाड़ियों को रोक दिया जाता है, मीडिया के साथियों ने बताया, उनको पता चल जाता है कि दुर्घटना घटने वाला है। 1-2 है, अच्छा, तो कपड़े बदल जाते हैं। आपको गोली खुद मार ली, पुलिस वालों ने अपने आपको गोली खुद मार ली है ना? देखिए, पुलिस वालों ने अपने आपको गोली खुद मार ली है ना राजीव राय जी? आप इस बात पर क्यों नहीं जा रहे? क्यों बात कर रहे हैं? उसमें मौत हो गया, मारा गया, मौत हो गई, जांच होने लगे, कितने विकास दुबे हैं, उनको क्यों नहीं बाहर आना चाहिए? वो दुर्दांत अपराधी, मौत हो गई, जैसे भी हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसकी जांच हो जाए और आगे उसकी जांच होनी चाहिए। राजीव जी, पता ये तस्वीरें मैंने सिर्फ आपके लिए विशेष तौर पर चलवाई हैं। आज जो है अपराधी के मानवाधिकार, या उसको क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, मानवाधिकार होते हैं जो साफ पुलिस के नहीं होते क्या? ये देखिए ना, ये पुलिस वाले है ना,
पुलिस वालों को जो चोटिल हुए, जो जख्मी हुए, उनको जो गोलियां लगी, जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए, या इसके अलावा ये जो पुलिस वाले हैं जो जख्मी हुए, इन्होंने अपने आप को खुद मार दिया क्या? ये फर्जी एनकाउंटर कर रहे थे, खुद अपने आप पर गोलियां बरसा दी इन लोगों ने, 2-2 पुलिस वालों को गोली लग गई है? कहने से पहले सोचना चाहिए ना। मेरे ख्याल से कांग्रेस से भी हमारे साथ अतुल जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अतुल जी हैं। राजीव जी आ रहा हूं, राजीव जी आ रहा हूं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ताल ठोक के कह रहा हूं पुलिस वालों ने अपने आप को गोली मार दी क्या? कांग्रेस से हमारे साथ अतुल है। आज भी यही हुआ, इसने 2 पुलिस वालों को शहीद करने की कोशिश की, उन पर फायर किया, आज ये बच के नहीं निकल पाया, बस एज सिंपल एज दैट। अमन जी, वो दुर्दांत अपराधी को मरना था, मौत सुनिश्चित थी। मौत कैसे हुई ये मामला नहीं, मौत से कम कुछ भी स्वीकार देश को नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस अपराध में, जिस कानपुर में इतने सारे तार जुड़े हुए हैं, जैसे अभी इनके उस अपराधी का जो खजांची था जय वाजपेयी, उसके तार चीफ सेक्रेटरी से जुड़े हुए, शहीद के पिताजी बैठे हुए, क्या इनकी आत्मा को ठंडक मिलेगी जब तक सारे जुड़े हुए, राजनेता हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, सारे लोगों को सजा न मिल जाए? मैं अभी भी कह रहा हूं कि विकास दुबे सिर्फ एक मोहरा था। अगर इस ताने बाने को खत्म करना है तो आप जो हम और प्रवक्ताओं के मुंह से निकलवाते हैं, आप मनीष शुक्ला जी को बोलिए कि आपके चैनल पर ये बोल के जाएं कि इनको सांस नहीं, डर नहीं, ये सीडीआर जारी करेंगे, सीडीआर जारी करेंगे। राजीव जी, एक बहुत ही बुनियादी सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं मनीष शुक्ला आपके पास आऊंगा। ये 2 तारीख को मर जाता तो भी तो राज दब जाते, तब भी सवाल उठते क्या? ये 2 तारीख को मर जाता, इसने 8 पुलिस वालों को शहीद किया, हो सकता है वहीं मर जाता, तो भी सवाल उठाते क्या? नहीं, अब मैं आपको जवाब दे दूं 10 सेकंड में। जब 2001 में इनकी सरकार में थाने में मंत्री की हत्या, क्या वहीं मर गया होता तो आज विकास दुबे नहीं बना होता? मैं तो कह रहा हूं जितना जल्दी मरता उतना अच्छा होता। मरता था, क्यों बचाए उसको? थाने में हत्या कर देता है, निकल जाता है, फिर राज अगर गलवाने होते